मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। करक के लवाकर बरसाती नाले में 4 अफराद डूब गए। टांक में छत गिरने से माँ, बेटा और बेटी दम तोड़ गए। जाम शोरों में छत मुनहदम, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। डेरा बुगटी में भी 2 अमवात। बलूचिस्तान और केपी में मूसलाधार बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, राबता सड़कें बंद, दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सिंध में भी तूफ़ानी बारिशें, शहराए कागान 6 रोज़ बाद आर्जी तौर पर बहाल। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब का खदशा, दरियाए काबुल में भी सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जोब, सिब्बी, नसीराबाद, कलात, लाड़काना, हैदराबाद डिवीजन के नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मेयर कराची शहर में सीरेज की सूरत हाल पर शदीद बरहम। हंगामी इजलास में अफसरान को खरी खरी सुना दी। सीरेज हुकाम को आखिरी वार्निंग दे दी। शहर में जगह जगह सीरेज की शिकायत का एतराफ़ करते हुए कहा, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो ऑनरेबल जज साहिबान का फैसला आया रिजर्व सीट्स के हवाले से, किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। इसने अक्सरियत के फैसले के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में अहम नुक्ते उठाए हैं जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातारड़ कहते हैं, क्या वजह है कि 15 दिन बाद भी तफसीली फैसला नहीं आया। जजेस ने कहा कि अदालती फैसला आइन के आर्टिकल्स से बाहर जाकर लिखा गया। कहा, फैसले में इब्हाम मौजूद है। क्या ये 62(1) और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं है? हुकूमत पहले ये बताए इसे ख़तरा क्या है। अगर ख़तरा है तो आइनी तरीके से निपटा जाए। PP रहनुमा नैयर बुखारी की आजू से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को ख़तरे वाली बात ख्वाजा आसिफ ने की। असम्बली तहलील का मशवरा मेरा नहीं था। हुकूमत को ख़तरे की सूरत में इत्तेहादियों से बात करने का कहा था। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वुस्ता में शदीद कशीदगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान पीर की सुबह इजराइल को निशाना बना सकता है। इजराइल में वसीह जंग के लिए हंगामी तैयारियां। उर्दन की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से इनखला की हिदायत। बांग्लादेश में तलबा की हुकूमत गिराओ तहरीक। ढाका में पुलिस तलबा पर टूट पड़ी। 25 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। मुजीब मेडिकल कॉलेज अस्पताल ढाका पर हमला, तोड़ फोड़, कई गाड़ियों मोटरसाइकिलों को जला दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का कहना है, एहतजाज करने वाले तालिब इल्म नहीं, दहशतगर्द हैं। रावलपिंडी में धरने का 10वां रोज जमात इस्लामी ने पावर डिवीजन के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। गर्दिशी कर्जे की वजूहात नाकिस प्लानिंग और IPPs को ठहराया गया। गवर्नर हाउस कराची के बाहर भी दूसरे रोज एहतजाज जारी। हाफिज नईम उर रहमान खिताब करेंगे। वज़रा KP हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय IPPs मुआहदों पर जवाब दे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, विफाक अपनी बदतरीन कारकर्दगी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। IPPs के जरिए आवाम की जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं। मरी मॉल रोड पर एक बार फिर सयाहों, दुकानदारों और मकामी अफराद में झगड़ा। लातों, मुक्कों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। 3 से ज़ायद अफराद जख्मी। झगड़ा कार पार्किंग की वजह से हुआ। कराची शाह फैसल कॉलोनी में डकैती की बड़ी वारदात। घर का ताला तोड़कर मुल्जिमान 40 लाख से ज़ायद का सोना ले उड़े। चोरी की वारदात गुज़िश्ता रोज़ हुई। पुलिस लाइल्म रही। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के गुलाम मुस्तफ़ा बशीर शूटिंग इवेंट में इन एक्शन। पहले मरहले में गुलाम बशीर का 10वां नंबर रहा। दूसरे मरहले के बाद 29 में से 6 शूटर्स फाइनल राउंड में जाएंगे।